अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रिबल्स डायरी। रिबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, कुरान पाक में दज्जाल के ज़हूर के मुतालिक अल्लाह ताला ने हमारे लिए कई निशानियां बताई हैं और बताया है कि इन निशानियों के पूरा होने के बाद दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। इस वक्त जो कौम दज्जाल के आने का सबसे ज्यादा इंतजार कर रही है वो यहूदी कौम है। दज्जाल के ज़हूर की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे फितने जन्म लेना शुरू कर देंगे जो कि एक मुसलमान को दीन इस्लाम से हटाने के लिए काफी होंगे। यानी लोग कुरानी आयात को झुटलाएंगे, लोग मुनकर हो जाएंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत हमें बताई हैं इनसे उलट करेंगे। इसके अलावा इंटरनेट पर यह भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सऊदी अरेबिया में दज्जाल के लिए महल तैयार किया जा रहा है और कहा जाता है कि दज्जाल इस महल में आकर रहेगा। इसके अलावा ये भी सुनने को मिला है कि यहूदी कौम जो कि दज्जाल के आने का सबसे ज्यादा इंतजार कर रही है, इन्होंने दावा किया है कि इनका राब्ता दज्जाल से हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल रिबल्स डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, दज्जाल के ज़हूर के मुताल्लिक काफी अहादीस मौजूद हैं। इनमें से एक हदीस ये है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसा नबी नहीं भेजा गया जिसने अपनी उम्मत को काने और झूठे दज्जाल से डराया ना हो। तो सुन लो कि वो काना होगा और इसकी दोनों आंखों के बीच यानी पेशानी पर काफिर लिखा होगा और कहा जाता है कि दज्जाल इराक और शाम के दरमियान से निकलेगा। इस हवाले से मरूफ एंकर पर्सन मुबशिर लुकमान का कहना है कि यहूदियों के एक रिबाई ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया है कि दज्जाल जल्द ही जमीन पर ज़ाहिर होने वाला है। इनका मजीद कहना था कि इसी तरह इनके एक और रिबाइस का कहना है कि वो इस वक्त भी दज्जाल से राब्ते में है। इस रिबाई का नाम चैन कनविस्की बताया जाता है। आपको बताते चले कि चैन कनविस्की का शुमार इसराइल के नामवर मजहबी शख्सियात में होता है और लोग इनकी बातों पर बहुत ज्यादा इत्मीनान भी करते हैं। इस रिबाई ने बताया है कि दज्जाल के ज़हूर की बहुत सी निशानियां हैं जो कि पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। याद रहे कि इस रिबाई ने यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इन निशानियों के पूरा होने का बताया था, ताहम इसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक दज्जाल के ज़हूर की जो निशानियां हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इनका मानना है कि दज्जाल के आने से पहले इसराइल का वजीर आज़म नेतन्याहू होगा, जिसे बहुत से लोग सच मानते हैं। जबकि 2019 में मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवार के पास लुमड़ियों को देखे जाने का भी इंकशाफ हो चुका है। इसके अलावा मरी हुई चमगादड़ों की बारिश के बारे में भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो कि यहूदियों के करीब दज्जाल के आने की सबसे बड़ी निशानी है। दोस्तों, अगर बात करें दज्जाल के अड्डों के बारे में तो कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया में दज्जाल के लिए महल तमीर किया जा रहा है। मौजूदा दौर में इसराइल और सऊदी अरेबिया के बढ़ते ताल्लुकात से ये बात हकीकत के बहुत ही करीब लगती है कि सऊदी अरब में दज्जाल के क़याम के लिए अड्डे बनाए जा रहे हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा मशहूर जगह का जिक्र किया जाता है वो मस्जिद नबवी से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जगह का नाम जबले हबशी बताया जाता है और इस जगह पर सऊदी हुकूमत किंगडम पैलेस के नाम से एक इमारत तमीर कर रही है। कहा जाता है कि इस जगह पर बैठकर मस्जिद नबवी वाज़िह तौर पर नजर आती है और इसी जगह पर बैठकर दज्जाल मस्जिद नबवी पर नजर रखेगा, लेकिन मस्जिद नबवी के करीब नहीं जा सकेगा। इसको अगर हदीस की रोशनी में देखें तो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां दज्जाल के कदम ना पहुंचे होंगे सिवाय मक्का और मदीना की, इसलिए कि मदीने के हर रास्ते पर फरिश्ते सब बस्ता खड़े होंगे जो कि इसकी हिफाजत करेंगे। तो वो मदीने के करीब संगलाख जमीन पर उतरेगा और मदीना अपने बशिंदों के साथ 3 मरतबा लर्जेगा तो सब काफिर और मुनाफिक निकल कर इसकी तरफ चले जाएंगे। इसी तरह न्यूम सिटी के बारे में कहा जाता है कि ये भी यहूदियों के कंट्रोल में है और इसकी कंस्ट्रक्शन से लेकर इसकी सिक्योरिटी और हर वो चीज जो सिटी के लिए जरूरी होगी वो सब यहूदी ही पूरा करेंगे। न्यूम सिटी जो कि सऊदी अरेबिया में ही बनने जा रही है, यहाँ पर दुनिया की हर वो सहूलत मैसर होगी जो कि एक लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए काफी होगी और इस जगह पर लोग हर काम कर सकेंगे, फिर चाहे वो हराम हो या फिर हलाल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और हदीस सुनाते हैं जिसका मफहूम ये है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान इन्हें कत्ल कर दें। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ऐ मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे बैठा है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से एक है। अब अगर आज के दौर में इसे देखा जाए तो इसराइल समेत काफी गैर मुस्लिम ममालिक में गरकत के दरख्त लगाए जा रहे हैं और यहूदी इस जंग की तैयारी कर रहे हैं जो कि दज्जाल के आने के बाद मुसलमानों के साथ लड़ी जाएगी।
दोस्तों इन सब बातों का हरगिज ये मतलब नहीं है कि दज्जाल का ज़हूर होने वाला है। ये बात तो सच है कि दज्जाल इस दुनिया में आएगा, लेकिन कब और कैसे आएगा इस बात का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी के पास नहीं है। लेकिन अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां हमको बताई हैं, हम इनसे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दज्जाल का ज़हूर कब होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल रिबल्स डायरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।